दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। राशन योजना को लेकर कई सारे अपडेट आते रहते हैं, नए बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इस समय खबर खूब चल रही है और वायरल भी हो रही है कि कोटेदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, खाते में 1000 रुपए पहुंचेगा। इसमें क्या सच्चाई है, इस वीडियो को जरूर जानिएगा, इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। अच्छा, राशन कार्ड धारकों पर एक बड़ी गाज गिरी कि घर में अगर एक आध लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई तो उनके पूरे राशन कार्ड को ही निरस्त कर दिया जा रहा, 3 महीने तक निलंबित किया जा रहा। अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, क्योंकि आज से राशन वितरण शुरू हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है सितंबर महीने के लिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। और ई-केवाईसी किसी का नहीं हुआ है और राशन कार्ड अभी भी वैलिड है, राशन लेने जा रहे हैं तो राशन कार्ड संख्या दिखा रहा है, तब भी आपको क्या करना होगा ये जानेंगे। वही सरकार ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड रद्द कर रही है जिनके खाते में 2 लाख रुपए है। अब इंसान पैसा इकट्ठा तो करेगा ही, अकाउंट में रखेगा भी। अब ऐसे लोगों को आप गरीब नहीं मानेंगे क्योंकि उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए है। जैसे कि आपको पता ही है कि सरकार को ये सब कुछ पता चल जाता है आधार और पैन कार्ड की वजह से। तो अब ऐसे में क्या उनका राशन कार्ड रद्द करना उचित होगा, क्योंकि ऐसी भी समस्याएं आई हैं। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, अंत तक जानकारी को समझ लीजिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले यूपी में किस जिले में 9000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द हो गए हैं। देखिए, यूपी का कोई जिला बाकी नहीं है। सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, यहां तक कि बनारस तक, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी यही समस्या आई है। अब यूपी के जिले में 9000 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। विभाग के फैसले से मच गया है हड़कंप। देखिए, कुछ लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, चलिए उनकी गलती थी, उन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। 3 महीने तक राशन कार्ड निलंबित रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशन उनको नहीं मिलेगा, ये बात सच है। और अगर आप आज जाएंगे राशन लेने, गेहूं, चावल और 3 किलो चीनी, तो भैया आपको नहीं मिलेगा। घर में एक सदस्य की ई-केवाईसी का खामियाजा पूरे घर को भुगतना होगा, क्योंकि ई-केवाईसी एक महत्वपूर्ण कार्य था जो पिछले 2 साल से चल रहा था, नहीं कराया। अब सीतापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वैसे तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से भी ये खबर आई थी कि जो लोग सऊदी अरब और इजराइल में काम कर रहे हैं, 9122 लाभार्थियों की पहचान हुई। उनके नाम पर मुफ्त राशन उठा रहे थे। जिला पूर्ति विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राशन वितरण पर रोक लगा दी है। अब आप खुद सोचिए कि इजराइल में नौकरी कौन दिला रहा था। आपको पता ही होगा कि इससे 6-7 महीने पहले, या यूं कहें कि 1 साल तक के पहले, श्रमिकों को, मजदूरों को, गरीबों को नौकरी में कौन भेज रहा था? इजराइल, यूपी सरकार। यूपी सरकार ने इजराइल में नौकरी दिलाई। इसके लिए रोजगार मेला लगा था और बहुत सारे लोगों को नौकरी इजराइल में दिलाई गई, क्योंकि इजराइल में उस समय संकट था और वहां पर श्रमिकों की कमी थी। तो ऐसे में अभी भी बहुत श्रमिक, बहुत से मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अब अच्छी तनख्वाह के लिए लोग वहां पर काम कर रहे थे, योगी सरकार ने नौकरी दिलाई। अब जब खाते में पैसा आ गया तो उसके बाद कहा जा रहा कि आपकी आय ज्यादा है, अब आप राशन कार्ड, आप लाभार्थी नहीं हैं। अब क्या वो हमेशा इजराइल में नौकरी करेगा? नहीं, लेकिन उसके साथ इस प्रकार की चीजें हो गई हैं। और ये केवल एक व्यक्ति और 9000 लोग नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब आय की जांच हो रही है। 2 लाख रुपए से ज्यादा के लोगों का राशन कार्ड रद्द हो रहा है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से पिछले वर्ष ई-केवाईसी कराई जा रही है। अब बावजूद इसके 4.25 लाख लाभार्थियों में से ई-केवाईसी कुछ लोगों ने नहीं कराई। कारणों का पता चला तो कुछ लोगों का सर्वे हुआ तो नौकरी से लोग बाहर थे, उनकी आय ज्यादा थी, राशन कार्ड रद्द किए गए। लेकिन सरकार ने ही इजराइल और सऊदीया में नौकरी दिलाई थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इजराइल में ज्यादातर दिलाई थी। अब कमाई बढ़ गई है, सूचना मिलने के बाद राशन कार्ड रद्द होगा। विदेश जाने वालों का, विदेश में नौकरी करने वालों का, जो सऊदी, दुबई में काम कर रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड रद्द होगा। लेकिन क्या अब कोटेदारी समाप्त होने वाली है? क्या कोटेदार अब राशन नहीं बांटेगा? ये खबर पिछले कई सालों से चलती आ रही है। 2018 में खबर आई थी, उसके बाद 2025 में भी वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि कोटेदारों ने ही कहा कि हम लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा। अभी हाल ही की बात है कि उनकी कमीशन को नहीं बढ़ाया गया, पुराने कमीशन दिए जा रहे, अभी तक के पूरे कमीशन क्लियर भी नहीं किए गए, इसलिए उन लोगों में नाराजगी है। अब आपको बता दें, गेहूं, चावल जो लोग बांटते हैं उनको 1 क्विंटल पर 90 से 95 रुपए तक मिलता है, जहां तक हमें जानकारी है। अब ऐसे में आप कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर कोई कोटेदार है तो कमेंट करिएगा भैया, क्योंकि मेरे तरफ के क्षेत्र के कोटेदारों ने कहा कि कोटेदारी समाप्त होने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट कर दीजिएगा। और 1000 रुपए तब दिया जाएगा जब कोटेदारी निरस्त हो जाएगी, कोटेदारी समाप्त हो जाएगी, तब आपको गेहूं, चावल नहीं मिलेगा। सरकार आपको राशन कार्ड के बदले 1000 रुपए देगी। राशन कार्ड में 5 लोग हो, 4 लोग हो, डजन मैटर, एक मुखिया के नाम पर 1000 रुपए आएगा। उसी का आप गेहूं, चावल खरीदिए या जो भी कुछ करना है कर सकते हैं। तो राशन योजना में ये सारी चीजें हो रही हैं। राशन कार्ड में उन्हीं लोगों को 10 सितंबर से 25 तारीख तक राशन मिलेगा, गेहूं, चावल और चीनी, जिन लोगों के राशन कार्ड में सभी सदस्यों की ई-केवाईसी हुई है। और राशन मिलने से पहले ही लाखों लोगों के राशन कार्ड रद्द हुए हैं। आज जब वो अपना राशन कार्ड की संख्या कोटेदार से दर्ज कराएंगे, नंबर डलवाएंगे ई-पॉस मशीन में, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि उनको राशन मिलेगा या नहीं। तो आप कोटेदार के यहाँ जरूर जाएं, राशन कार्ड रद्द हुआ हो या ना हुआ हो, एक बार जरूर जाए, पहुंचे और अपने राशन के लिए, अपने हक के लिए जरूर मांग करें।
अब गेहूं चावल मिलेगा, गेहूं 2 किलो, चावल 3 किलो और 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही पीएम किसान योजना के अपडेट भी आ गए हैं। दिवाली और छठ में किसानों को मिल सकता है 2000 रुपए। अगर आप किसान धारक हैं, अगर आपका राशन कार्ड निरस्त होकर किसान निधि से हाथ धो बैठेंगे, पेंशन से हाथ धो बैठेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों 21वीं किस्त जो है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि त्योहार रहेगा और त्योहार में पैसे की जरूरत होती है। अब जीएसटी कटौती का लाभ 22 सितंबर से लोगों को मिलने लगेगा, जिसमें कई चीजें सस्ती होंगी। ये तो मैंने आपको कई बार अपने डेली न्यूज में बताया है। अब 6000 रुपए मिलता है, आर्थिक सहायता होती है, जिसका 2000 रुपए 21वीं किस्त के रूप में 30 सितंबर से किसानों को मिल सकता है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो पीएम किसान योजना में सालाना आधार पर अगस्त से नवंबर के बीच जारी किया जाता है पैसा। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की गई थी और 15वीं किस्त 15 नवंबर को जारी की गई थी। 17 अक्टूबर को 9वीं किस्त जारी की गई थी, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास किसान निधि जारी होता है। तो 21वीं किस्त भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर में दशहरा, दिवाली और छठ के आसपास जारी होगा, 2000 रुपए मिलेगा। अच्छा देखिए, किसान निधि तो आप पाते होंगे, यूपी पेंशन भी पाते होंगे, लेकिन पीएम किसान निधि में भी जांच हो रही है। दोहरा लाभ लेने वाले हजारों दंपत्ति पकड़े गए हैं, लिस्ट से उनका नाम हट गया, लौटानी होगी धनराशि। जिस प्रकार से राशन कार्ड धारकों का राशन सीधे रद्द हो रहा है, अब तो उनसे कोई वसूली नहीं होती, राशन कार्ड के लिए कोई अनाज वगैरह पैसा वगैरह सरकार नहीं लेती। लेकिन किसान धारकों ने जो किसान निधि ली है 2-2 हजार रुपए पति पत्नी के रूप में, दोनों लोगों को किसान निधि लौटानी होगी। विपरीत हजारों दंपत्ति दोहरा रहे थे ये लाभ, पति पत्नी दोनों 2-2 हजार रुपए पा रहे थे, जो कि उनको 6000 चाहिए था, 12000 मिल रहा था। अब ऐसे में वो सारी धनराशि लौटानी होगी, यहां तक कि पति पत्नी दोनों की धनराशि वापस होगी, क्योंकि ऐसे लोगों ने छल किया है, कपट किया है और योजनाओं का दुरुपयोग किया है। ऐसे लोगों से सरकार सख्त है और कार्रवाई भी होगी। तो ई-केवाईसी की अनिवार्यता से वंचित है 3 लाख कार्ड धारक। जी हां, यूपी का कोई जिला बचा नहीं है जहां पर ई-केवाईसी 100% हुई हो। हर जगह पर कहीं ना कहीं संख्या बाकी ही है। चंडीगढ़ में तो 3 लाख लोग बाकी हैं। तो अंत्योदय पात्र गृहस्थी वाले ऐसे कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाएगा, लेकिन ई-केवाईसी पूरी देखी जाएगी। कोटेदारों को भी ये जरूरी काम दिया गया है। पहले राशन कार्ड आपकी संख्या को डालेगा, देखेगा कितने लोगों की ई-केवाईसी हुई है। ई-केवाईसी किसी का बाकी है, भैया आपको खाली हाथ लौटा देगा, राशन कार्ड वापस कर देगा, हाथ जोड़ लेगा, राशन नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी जरूरी है, सभी सदस्यों को होना चाहिए। राशन कार्ड में 2 लोग हो तो दोनों लोगों की ई-केवाईसी होगी, 4 लोग हो तो 4 लोगों की ई-केवाईसी जरूरी है। सो आई होप कि आपको पूरा अपडेट मिल गया हो, नई जानकारी मिल गई हो। 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल, 3 किलो चीनी इस बार आपको दिया जाएगा अंत्योदय पात्र गृहस्थी वालों को। राशन योजना में कोटेदारी निरस्त हो रही है या नहीं, कोटेदार समाप्त हो जाएंगे, कोटेदार का काम समाप्त हो जाएगा, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी एक कोटेदार हो, आपके कमेंट का, आपकी बात का लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो कमेंट करिएगा। क्योंकि हमारे तरफ के ज्यादातर कोटेदार यही कह रहे हैं कि हाँ भैया कोटेदारी समाप्त होने वाली है, अब आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा, उसके बदले सरकार 1000 रुपए देगी। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।